सर आप आम आदमी पार्टी के बारे में आपके क्या विचार हैं? जब मैं अमेरिका में था, मैंने देखा एक सिंपल आदमी ने 100% जीत हासिल की, बहुत बड़ी यूनिटी बनाई, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। मिस्टर केजरीवाल जी पर मैं बहुत ही इंप्रेस हुआ। 1966 में बाल ठाकरे ने भी नॉन मराठी पर घृणा करो, ये एक ही विचार से यूनिटी बनाई, लेकिन प्रगति की अक्ल उसमें एकदम नहीं थी। यूनिटी बनाने के लिए कभी कभी कुछ नेगेटिव सोच भी काम में लानी पड़ती है, पर यूनिटी ऑलवेज यूज फॉर समथिंग गुड। इन्होंने यूनिटी तो बनाई, पर जैसे बाल ठाकरे ने किसी को भी अच्छा प्रोग्रेसिव एडवाइस नहीं दिया, ना किसी को पैसे वाला बनाया, ना हजारों लोगों को जॉब दिया, ना किसी को कला में भी एक्सपर्ट बनाया। चंद्रभानु नायडू ने 4 साल में आईटी से सारे साउथ इंडियन वर्ल्ड फेमस किया। अपना कौन है, नरेंद्र मोदी ने 10 साल में विकास करके दिखाया। ठाकरे ने 50 साल से सबकी सोच नफरत और बटाटा वड़ा से मातोश्री के बोगदा तक रखी। केजरीवाल जी ने 70 में से एक को भी अच्छी हाई लेवल की सोच नहीं दी। सारे 70 विधायकों की बेवकूफी की वजह से केजरीवाल जी अंदर गए। किसी में अक्ल ही नहीं थी उन्हें बाहर निकालने की, उन्हें अच्छा एडवाइस देने की। ये 70 विधायकों की सोच म्युनिसिपैलिटी के वर्कर तक ही रही। केजरीवाल ने कोई ऐसा बहुत बड़ा कांड तो नहीं किया था कि उन्हें जेल जाना पड़ा। 70 साल से जितने हजारों पॉलिटिशियन होके गए, उन्होंने इससे भी कई ज्यादा पैसे खाए, घूस खाए हैं, करीब करीब सभी। उन्होंने तो कुछ हुआ नहीं। और ये नए आम आदमी पार्टी के खिलाड़ी को ऐसी तकलीफ हो रही है, क्योंकि मैंने देखा है कि ये सबकी सोच है ये म्युनिसिपैलिटी तक ही है। हमें म्युनिसिपैलिटी से मिनिस्टर से गाइडेंस करनी है। गटर साफ करो, गार्बेज क्लीन करो, रास्ते रिपेयर करो, इससे दिल्ली का विकास नहीं होगा। विकास उसे बोलते हैं कि इन सभी विधायकों की मदद से लोगों के तन मन का विकास हो। हजारों बिजनेसमैन को मदद करके हजारों टाइप के बिजनेस बढ़े, जिससे हजारों लोगों को काम मिले। बिजनेसमैन को सिक्योरिटी और फाइनेंशियल हेल्प करनी चाहिए। सभी हॉकर्स को कैसी ट्रेनिंग देने की जाए, ये उन्हें सिखाना चाहिए। कैसे हम स्कूल के बच्चों को ट्रेनिंग सिखाया जाए कि जैसे भी उन लोग में वो 12वीं छोड़ने के बाद भी वो कुछ न कुछ कर सके। उनमें कैसे अर्निंग आइडियाज दी जाए, ये सब के मन का, तन का, दिल्ली वाले का प्रोग्रेसिव विकास हमें करना चाहिए। नई टेक्नोलॉजी कैसे काम में लाना, ये सब उन्हें सिखाना चाहिए। लेकिन इनमें इसकी कोई अक्ल नहीं। ऐसे यह आम आदमी पार्टी वही पुरानी घटिया कांग्रेसी सोच वाले निकले। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये इनकी सोच कांग्रेसी हो जाए, मतलब 4 आने का चाय पिला के 12 आने का ग्लास तोड़ा, ऐसी हो जाए। इसके पहले ये आम आदमी पार्टी को हम ट्रेनिंग देते। इनकी सोच 70 साल पुराने पॉलिटिशियन की नहीं होके प्रोग्रेसिव बने। मैंने इसके लिए मैनिफेस्टो प्लान बना के रखा है,
उन्हें ट्रेनिंग देके देश में सिर्फ 2 मजबूत सरकारें लाएंगे, बीजेपी एंड एपी। मैं जून 23 में इंडिया में आया, 2-3 महीने बिजी था। उसके बाद आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों को मैंने ईमेल करके मेरा प्लान समझाया, लेकिन नो इफेक्ट। मैंने फिर पोस्ट से कुछ उन्हें प्रपोजल भेजे, लेकिन नो इफेक्ट। फिर मैंने ईमेल करने लगा और एक दिन और मिस्टर राजीव गुप्ता ने मुझे 3 बजे के बाद बुलाया। अब वो घटिया स्टोरी मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, पर करीब 3-4 विधायकों को और बहुत सारे ऑफिसरों को, इवन सौरभ भारद्वाज को मिलने के बाद मैंने महसूस किया कि ये सारे लोग म्यूनसिपालिटी के वर्कर के लायक के ही है, मिनिस्टर के लायक के नहीं है। इन्हें हाई लेवल की सोच नहीं चाहिए, इन्हें गटर ही पसंद है। ये आम आदमी से ही नीचे के लेवल के हैं। इंग्लिश लोगों ने मैन से जेंटलमैन बनाया, तो मैंने सोचा कि मैं ये आम आदमी पार्टी को, आम आदमी लोगों को कम से कम आदमी तो बना लूं। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम्ही हो करके। अगर मेरा प्रपोजल, मेरी बात सुनते तो ना केजरीवाल जी अंदर जाते, ना ये हाल होता। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं। अगर इन्हें अच्छी एडवाइस दी जाए तो ऐसे लोगों से हम विकास कर सकते हैं। ये लोग कोई क्रिमिनल, बदमाश, अनपढ़, गवार, घूस खाने वाले नहीं है। इनके पास हाई लेवल की विकासशील सोच नहीं है जो मैं उन्हें देना चाहता हूँ। अभी तक इनके खून में सोनिया गांधी की कांग्रेसी गंदी सोच आई नहीं है। इसके पहले इन्हें सुधारा जाए। आम आदमी की पार्टी के मेंबर्स की मदद से दिल्ली के साथ साथ पूरे देश का विकास हम कर सकते हैं। केजरीवाल जी की गलती 1 बार 2 बार नहीं, 8 बार समन आने के बाद भी जो ईडी के सामने हाजिर नहीं होता है उसे बदतमीज, घमंडी समझा जाता है। अरे तुमने 1 रुपया भी नहीं खाया हो, लेकिन तुमने ईडी का इंसल्ट किया। इसमें अगर मैं जज होता तो तुमको ईडी का इंसल्ट के ऊपर भी तुमको 3 साल जेल में ढुका देता। बॉम्बे में जाके केजरीवाल जी ने और सारे पार्टी लीडर्स के सामने और हजारों लाखों लोगों के सामने भीख मांगने लगा। अरे भीख मांगने वाला नेता की सोच देशवासियों को भी कमजोर बनाएंगी, फकीर बनाएंगी। भीख मांगने वाले को लोग धिक्कारते हैं। कौन देगा ही नहीं दिल्ली वालों को वोट, बीजेपी को, अपना आम आदमी पार्टी को। इंडिया अलायंस ज्वाइन करने की इन्हें क्या जरूरत थी? इंडिया अलायंस से दोस्ती करने की वजह आज तू जेल गया, कोई तुझे छुड़ाने नहीं आया। आतिशी जो एक लेडी थे उसने उपोषण किया। सारे इंडिया अलायंस के लोग ज्वाइन हुए क्या? नहीं। अरे तू एजुकेशन मिनिस्टर पाने के लिए उपोषण करती है, कल स्टूडेंट नहीं पढ़ने के लिए उपोषण करेंगे। अरे तुझे कुछ अक्ल है कि नहीं? एक दिन जबरन इंडिया अलायंस के सारे लोगों को इन्होंने बुलाया, सारे लीडर्स लोग आ गए, रूह अफ़ज़ा पिया और चले गए। ना कोई सुनीता के साथ, ना कोई आतिशी के साथ। 4 महीने से विकास की बात ना करके लोकतंत्र खतरे में है। तानाशाही नहीं चलेगी, जनता जवाब देगी। ऐसे कई घटिया किस्म के नीचे लेवल की इनकी स्लोगन है। केजरीवाल की तबीयत खराब होती जा रही है। अरे हमें कमजोर लोग नहीं चाहिए। 4 महीने जेल में रखे, उनकी तबीयत खराब होगी। लेकिन ये पहले तो ऐसे नहीं थे। इंडिया अलायंस ज्वाइन करने के बाद ये
इनके अंदर या इस तरह से हरकतें और ये सोच आने लगी। इन्हें बीजेपी के प्रोग्रेसिव विचार को इनडायरेक्टली साथ देके अपने प्रोग्रेसिव स्ट्रांग यूनिटी बनानी चाहिए थी। इन्हें स्ट्रांग बनाना, मैं इन्हें स्ट्रांग बनाना चाहता हूँ। ये सारे मेरे सिर्फ 10-12 साल के क्रेजी बच्चे हैं। 70 साल पुराने वो सब लोग के जैसे बदमाश नहीं है। इन्हें सुधार सकते हैं। इन्हें साथ देके, इन्हें अच्छे विचार देके इस तरह के लोगों को से हम लोग देश का विकास कर सकते हैं। ये 70 साल पुराने लोग हमें अभी नहीं चाहिए। मैं रमेश शाह, अमेरिका में मुझे ईशा से बोलते हैं। 20 साल बॉम्बे, 20 साल कलकत्ता, 20 साल अमेरिका, 2 साल ऑस्ट्रेलिया। अब मम्मी रिटर्न। अगर आम आदमी पार्टी के सारे विधायक अच्छा प्रोग्रेसिव हैप्पी सीखेंगे तो केजरीवाल जी के साथ साथ बाकी भी विधायक भी बाहर आ जाएंगे और सिर्फ 2 पार्टी रहेगी, बीजेपी और एपी। इस तरह हम एक अच्छा भारत बनाएंगे। हे आम आदमी पार्टी, हे इंडियन आर्मी को मैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोलता हूँ। तो हे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तुम अगर साथ देने का वादा करो। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सर, थैंक यू।